ये आपका जो टॉपिक है आज बेटा, एक्सरसाइज कौन सी आपकी बुक में है? एक्सरसाइज हाँ, एक्सरसाइज 4.1। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा हिंदी में ना कॉम्प्लेक्स का मतलब वो सम्मिश्र, सम्मिश्र, और नंबर मतलब संख्या, मतलब मिली हुई संख्या। देखो सम्मिश्र का मतलब बेटा मिश्रण, दो चीजों का है ना, मिक्स करके बनाओ जो। तो कॉम्प्लेक्स जैसा आपने देखो, आपने रियल नंबर पढ़े, आपने भाई आपने इंटीजर पढ़े, इवन नंबर, ओड नंबर पढ़े ना आपने, हाँ, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े ना आपने। लेकिन अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े भाई। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम जेड से डिनोट करा जाए इसको, ठीक है बेटा। और ये जो होता है ना, ये ऐसे डिनोट करा जाए बेटा, जैसा x प्लस आई वाई। x तो क्या हो गया, रियल, और बेटा i फॉर इमेजिनरी। तो ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या हो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मीनिंग जो रियल, एक पार्ट तो उसका रियल हो, एक हिस्सा तो रियल हो और एक हिस्सा इमेजिनरी। आई फॉर इमेजिनरी, ये आई क्या हो भाई, अब नया सिस्टम आ गया आई का। ये ऐसा हो, देखो अब आप ना -2 का स्क्वायर करो बेटा, ये तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर करने से तो प्लस का आएगा वैल्यू, माइनस के नहीं होते हुए भाई। लेकिन अगर आप आई का स्क्वायर करोगे, ये देखो क्या सिस्टम है भाई, ये है जी वो इमेजिनरी। ये बताओ भाई, आपने पढ़ा है किसी नंबर का स्क्वायर कर दो नेगेटिव आ जा, बताओ पढ़ा गया? इसलिए इमेजिनरी है बेटा, सिर्फ कल्पना है ना, जोड़ घटा में, मतलब इससे हम थोड़ा अपने, अभी आपने देखो रूट के अंदर ना -2 आ जा, अब हमें रूट का अंदर माइनस आ जाना, तो उसका इमेजिनरी क्या है बेटा, उसका कल्पना कर रहे हो, छोड़ दें। आपने देखो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, या वो डिस्क्रिमिनेंट ना b² - 4 रूट का मान होता, जहां भी नेगेटिव आ जाता बस लिख देते रूट्स इमेजिनरी, और भाई इसे छोड़ दिया जाता, उसका नो सोल्यूशन लिखकर छोड़ दें, है ना। लेकिन अब हम नो सोल्यूशन नहीं लिखने के भाई, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका सिस्टम बना दिया। देखो भाई कैसा बेटा, इसके साथ ना ये -1 अलग कर लो, 2 × -1, और -1 की वैल्यू कितनी बेटा, i², तो ये हो गया i², और i बाहर आ जाएगा i√2। अब रूट का देखो माइनस हटाने का ये सीधा तरीका इमेजिनरी से, और बेटा उसे रियल में करना, मतलब कन्वर्ट आपको। अब ये इमेजिनरी रहा, देखो चूंकि रूट से आपने माइनस साइन हटा दिया। क्लियर? तो कभी भी कहीं भी अगर आपका रूट के अंदर माइनस साइन हो तो अब आप उसे ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आई है इमेजिनरी, अब भी हो, आई इंडिकेट कर रहा इमेजिनरी पार्ट को, अब भी इमेजिनरी, केवल इसे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, जोड़ घटा करने के लिए हमने इसे सही कर लिया, लेकिन है भी इमेजिनरी। लेकिन अब देखो जैसे आई का स्क्वायर बेटा -1, अगर हम i² का अब फिर स्क्वायर कर दें, अब देखो i² तो क्या होगा बेटा माइनस, i² क्या हो गया +1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कहीं ऐसा ना i³ लिख रहा हो, तो हम क्या करेंगे, i × i², हम हमेशा i² में तोड़ेंगे बेटा उसे, तो i, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये -i हो जाएगा। क्लियर ना? अब अगर ये अपोन मारा हो i, फिर क्या करेंगे बेटा, देखो मान लो 1/i लिखा हुआ, तो फिर आप क्या करोगे भाई, अगर 1/i हो तो फिर बेटा क्या करेंगे, देखो इसमें ना इस i से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे बेटा। अब ये अपोन में कितने हो गए, 2i हो गए बेटा, और i² और i, और ये हो गया -1i। ये ऐसा करना बेटा आपको, मतलब कभी भी ना जैसा अपोन में लिख रहा i, तो आप उसे i को हटा सको, आप उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे से i हट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे रूट हटा हुआ ना उससे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे बेटा, ऐसे आई भी आप हटा सको। अब चलो ये तो टॉपिक इधर से लगा दूसरी साइड में भाई, अब इधर आ जाओ, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा z + i। अब मान लो आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, एक z1 बेटा
x1 प्लस आई y1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 x2 प्लस आई y2। क्या इनका हम सम भी कर सकेंगे भाई, इन्हें जोड़ घटा भी कर सकेंगे, नहीं कर सकते भाई? तो बेटा इनका सम कर दो। तो सम करना क्या तरीका बेटा, z1 प्लस z2, जो प्लस करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा, y1 प्लस y2, ये रूल है बेटा। ऐसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लो घटाना पड़ जाए, तो ऐसी सेम बिल्कुल जैसे प्लस किया ऐसे ही माइनस हो जाएगा। और बेटा अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो मल्टीप्लाई भी ऐसे ही हो जाएगी इनकी सबके, ठीक है? आप इसे प्लस भी कर सको, माइनस भी कर सको बेटा, कुछ भी, ठीक है? हाँ, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, z1 मल्टीप्लाई z2। अब आप देखो x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं अपना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बेटा सब में ब्रैकेट खुलना है तो सीधा ब्रैकेट खुलना, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप सीधी मल्टीप्लाई, तो कोई बात नहीं इसमें, बताओ सीधा जैसे ब्रैकेट खोलते हो, बस कहीं आई स्क्वायर, जैसे आई स्क्वायर आ जाएगा तो वहीं -1 लिख देंगे, बस ऐसा कुछ नहीं होना इसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि x की x में मल्टीप्लाई होगी, y की y में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ब्रैकेट खोलते हैं अपना, ब्रैकेट खुल जाएगा सीधा, सिंपलीफाई, ठीक है? अब आपको इसमें थोड़े से बेटा रूल, क्या रूल याद करने हैं आपको, नोट, कभी आप कंफ्यूजन हो रहे हो, यानी एक तो बेटा इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ, z1 में z2 जोड़ोगे तो z2 में z1 जोड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचो भाई हमने साहब लिख दिया, पीछे लिख दिया, ये बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें अलाउ हो जा, ठीक है? अब ऐसे ही बेटा मल्टीप्लाई भी, z1 मल्टीप्लाई z2 और z2 मल्टीप्लाई z1, आगे पीछे भी अपना लिख दिया तो कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? जैसा 2 3 जा 6 है, हाँ कर्म मिनिमम बेटा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा भी 6, वैल्यू सेम आएगी, यानी प्लस में और मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा भाई यहाँ पर, ठीक है? ऐसे ही अगर आप एसोसिएटिव लॉ लगा दो बेटा, एसोसिएटिव का मतलब देखो कभी भी 3 वैल्यू आपके पास ना प्लस माइनस में करनी पड़ जाए आपको, तो हम हमेशा क्या करें बेटा, पहले 2 का सम निकालेंगे और जो सम आ जाए फिर थर्ड में उसे जोड़ा जाएगा, ये तो मैथ है ना। तो ऐसे ही आप z1 प्लस z2 प्लस z3, चाहे इन दोनों को प्लस करके बाद में इसमें जोड़ लो भाई, तो इससे आपको मतलब डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में कि भाई हमने आंसर गलत आ रहा, आप सोचो कि कभी इनकी बजाय भाई पहले इन जोड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी जोड़ लो आप, पहले कोई से 2 जोड़ो फिर दूसरा तीसरे में ऐड कर दो, ठीक है? तो एसोसिएटिव लॉ गए हैं सब, जब 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो या सम हो, माइनस में नहीं होता बेटा कभी भी, ठीक है? सबट्रैक्शन में नहीं होने का बिल्कुल भी भाई, क्लियर? अब ये इसका बेटा ग्राफ है ना, इसे ग्राफ कैसे दिखाऊं, इसे ज्योमेट्रिकल, देखो बेटा जेड का, अब देखो इसका ग्राफ के लिए आप इसे कैसे डिनोट करोगे, ये आप ऐसा कर लें, ये x एक्सिस होगी बेटा, ये y एक्सिस हो गया, ये पॉइंट मान लो बेटा P पॉइंट अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट x y, केवल x y कोऑर्डिनेट ले रखे बेटा, z नहीं ले रखा, ठीक है? x y प्लेन 2D है ना, 3D फिगर नहीं है भाई। अब बेटा देखो ये पी एक्स वाई का मतलब क्या होगा, देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया, ये वाई होती है बेटा, क्योंकि ये कहां से लाई जाएगी, इधर से लाई जाएगी, जो भी वाई होगा वो पढ़कर यहाँ ला जाएगा, और ये अपॉन में क्या होगा, ये एक्स होगा बेटा, यहां से यहां तक का, सही ना? अब बेटा ये ओपी, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है? ये जेड हो जाए आपका ओपी, तो ओ से पी पर ओपी निकालना, तो बेटा क्या करेंगे, देखिए इसका योग, इसका आपको ना ये ओ पी जो लिख रहे हैं हम, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए बेटा ऐसे में, क्योंकि हम देखो ये लेंथ लिख रहे हैं आप x, ये लेंथ लिख रहे हैं आप y, आज ना बस, तो ये जेड क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड हो बेटा। अब इसे मैग्नीट्यूड देखो कैसे लिखेंगे भाई, अब पहले मैं आपको वो भी लिख कर दिखा दो बेटा, अगर ओ पी देखो ये प्लस प्लस का क्वाड्रेंट हो भाई बेटा, यहाँ कैसा हो, यहाँ हो जाए, अगर ये पॉइंट यहाँ ए हो, मान लो इसके भी कोऑर्डिनेट यही हो भाई एक्स वाई, तो बेटा यहाँ माइनस प्लस, और यहाँ कैसा होगा बेटा, यहाँ होगा क्या होगा जी, अच्छा, और बेटा यहाँ कैसा होगा, ये मान लो बी हो गया, ये सी हो गया, ये होगा प्लस माइनस, तो ये हम ना इसका क्वाड्रेंट बता सकते हो, जेड कहाँ से, जैसे ओ पी ले रहे हैं आप इधर को, मान लो जेड बना आपका,
तो बेटा Z1 यानी OP ये आप ऐसे लिख सको x प्लस आई वाई वन या x1 y1 या xy मान लो, कोई बात नहीं है। तो दोनों प्लस के ना, तो आप बता सको ये किस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा भाई। अगर बेटा ये देखो OA लिख रहा मैं इस बार, OA है ना Z2, तो ये कहां से भाई माइनस x प्लस आई वाई, ये आप बता सको कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, समझ वाली बात। अगर ये दोनों माइनस के ना तो Z3 OB ये कितना बेटा माइनस x माइनस आई वाई, आप इसका क्वाड्रेंट ना इसके साइन से ही बता दोगे आराम से भाई। ऐसे ही Z4 OC ये क्या था बेटा, देखो x माइनस आई, ये आपका क्वाड्रेंट। देखो बेटा यहीं से ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर बता देगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, ठीक है। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड, मतलब देखो यहां से आते किसी लेंथ बतानी है आपको OP की बेटा, तो Z का Z1 लिखना ना, मान लो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए भाई आपको Z1 का, तो ये मैग्नीट्यूड बेटा यहां से आता OP की लंबाई, इसे बता रहा बेटा हो, तो इसका क्या फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड देखो आप ना यहीं से निकाल लो, ये 90 डिग्री होगा बेटा हो, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसको फिर रूट लग जा लगेगा ना। तो क्या करेंगे आप, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये वैल्यू होगी बेटा आपकी मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जी आपका OP लेंथ, जो मैंने OP लिखा था, ठीक है ना। ये जो O है ना ये मैग्नीट्यूड है बेटा, इसके क्या है, इसके मैग्नीट्यूड, तो इसलिए आप इसे ऐसे ना लिखो, नमस्ते जी, इसलिए इसे आप ऐसे ना लिखो, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कैसा, बस सीधा डायरेक्ट Z1 Z2 Z3, ठीक है। अगर आप बेटा मैग्नीट्यूड के सामने लिखो आप OP, अब ये क्या हो गया, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो सबका मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा बेटा, चाहे इसका निकाल लो इसका निकाल लो, इसका सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि x y लगे, अगर ये पॉइंट अलग अलग होते तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता, सही ना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड बेटा, इसे हिंदी में क्या है, मापांक, मापांक मैग्नीट्यूड को बेटा, ठीक है। और ये हमेशा प्लस का लेना, आप लोग सोचे रूट ले रहे और प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो बेटा, पॉजिटिव, हमेशा वो आपका इसकी लेंथ है, यहाँ से समझ लो आप, ये प्लस का होगा हमेशा, कभी माइनस का नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड। अब आपको बेटा इसका ना देखो, इसे क्या है आर्गुमेंट, थीटा एंगल निकालना, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या है बेटा इसका, इसे क्या है हिंदी में क्या है, कोणांक, क्या बेटा, कोणांक, और इंग्लिश में आर्गुमेंट, ARG लिख दो बस, ARG आर्गुमेंट क्या है भाई, Z1 का बेटा, या Z का, जो भी आपने लिखा था, Z1 तो Z1 जो भी लिखा था बेटा। तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, वो इसका एंगल देखना मुझे, ये एंगल कितना नहीं, ठीक है। तो एंगल के लिए, ठीक है, ये आपको एंगल निकालना बेटा इसका आर्गुमेंट में, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना आपको, जैसे ये आप एंगल देखेंगे बेटा, तो यहां से ये इसका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इधर से देखेंगे और सेकंड में भी एंगल बेटा इधर से देखा जाएगा, लेकिन अगर इसका एंगल निकालना नीचे का तो ऐसा माइनस में देखा जाएगा बेटा, माइनस थीटा, और ये यहां तक, मतलब यहां तक ना, यहां तक इसे, ये बाउंड्री आपके पास, इसे क्रॉस नहीं करना, यहां तक एंगल बेटा ऊपर से देखेंगे ऐसा, और नीचे इन दोनों का एंगल नीचे से देखा जाएगा ऐसा, बस ये लिमिट है, ध्यान रखना इसमें आर्गुमेंट के लिए। हाँ जी बात समझ में, जो नीचे थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे उनके एंगल नीचे को देखे जाएंगे माइनस के, और जो ऊपर को होंगे उनके एंगल प्लस को देखने हैं, बस फर्स्ट और सेकंड में प्लस डायरेक्शन में देखना है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे।